नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गंगा सवेरा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गुंजन। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर अब चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए आज दिग्गजों के पास प्रचार का आखिरी मौका है। एबीपी गंगा आपको यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट बताएगा। सूबे की सियासत से जुड़ी हर तस्वीर आपके और उसके मायने आपको समझाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने खास बुलेटिन की। दीपा, तीसरे चरण का चुनाव अब नजदीक है और उसके प्रचार का शोर आज थम जाएगा, यानी कि प्रचार के लिए आज आखिरी दिन है। 20 फरवरी को 16 सीटों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 16 जिलों की ये सीटें हैं। कासगंज, एटा, हाथरस, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और कन्नौज में वोटिंग होनी है। कानपुर देहात, औरैया, जालौन और झांसी में भी वोटिंग होगी। इसके अलावा हमीरपुर, ललितपुर और इटावा में भी मतदान होना है। तीसरे फेज के लिए आज शाम 6 बजे से प्रचार थम जाएगा। 20 फरवरी को होने वाले चुनाव में तीसरे फेज के लिए कुल 627 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 531 पुरुष प्रत्याशी हैं, 96 महिला उम्मीदवार हैं, जिनकी किस्मत का फैसला करीब 2.25 करोड़ वोटर करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कल गुरुवार को यूपी की सभी चरणों का नामांकन भी खत्म हो चुका है, यानी कि 7वें चरण का नामांकन भी कल पूरा हो चुका है। तो आपको बता दें, तीसरे चरण का रण अब बहुत ज्यादा तेज नजर आ रहा है, क्योंकि अब उस रण में तमाम दिग्गज उतर चुके हैं। प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे तक थम जाएगा। तीसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत लगाएंगे तमाम सियासी धुरंधर दिग्गज। आज सीएम योगी, अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। तीसरे फेज के लिए तीसरे फेज की सीटों पर आज स्टार प्रचारकों का जमावड़ा आपको दिखाई देगा। ओवैसी, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल भी मैदान में उतर करके हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आज तीसरे चरण के लिए मैनपुरी की करहल सीट के साथ ही कानपुर नगर, कानपुर देहात में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जालौन में विजय रथ लेकर वोट की अपील करेंगे। इसके अलावा एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद भी आज जालौन में जनसभा करने वाले हैं। तो वहीं सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य आज ओरिया में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे, जबकि झांसी में अपना दल एस अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेंगी। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कौन तमाम अलग अलग पार्टियों से दिग्गज कहां पर मौजूद रहेगा, वो पूरी तस्वीर, वो पूरी जानकारी आपके स्क्रीन पर है। तो तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटें शामिल हैं, लेकिन जो सबसे हॉट सीट है वो है मैनपुरी की करहल सीट, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की साख दांव पर लगी है। उनके सामने है भाजपा से एसपी सिंह बघेल। दोनों दिग्गजों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ऐसी ही तीसरे चरण की कुछ और सीटों के समीकरण भी आपको दिखाएंगे। पहले करहल पर ये रिपोर्ट देखिए। करहल की लड़ाई न देखी तो समझो यूपी चुनाव के रोमांच से रूबरू ही न। उसका नाम मुलायम है। अखिलेश यादव को जिताने के लिए खुद मुलायम सिंह यादव मैदान में उतर आए, तो अमित शाह से लेकर एसपी सिंह बघेल तक अखिलेश पर चुभते हुए हमलों की बौछार कर। अब मुझे बताओ भाई, आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा? क्या होगा? कोई बाहुबली आपको परेशान कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? ये आजम खान कहाँ है आज? अरे जोर से बोलो, कहाँ है? अतीक अहमद कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? अगर सपा सरकार बनी तो जेल में रहेंगे क्या? बात उन्होंने कही थी कि हमारा कार्यकर्ता लड़ेंगे, तो भैया डिम्पल यादव यहाँ पैर छूते क्यों घूम रही हैं? धर्मेंद्र यादव यहाँ वोट मांग रहे हैं, अक्षय यादव पूर्व सांसद यहाँ वोट मांग रहे हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह को तो ये कहा गया है कि भैया चुनाव फंस गया है, कोई भैंसिया बुकरिया और छिड़िया भी न रहने पाए, सबके पैर छू डालना। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव।
अखिलेश यादव ने भी इन हमलों पर जमकर पलटवार किया, गिन गिन कर चुभते हुए तंज किए। अपने समर्थकों से कहा, भाजपा की साजिश से सावधान रहना और सिर्फ अपने वोट दे देना। सिर्फ इतना ही कर दो तो यूपी विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी जीत अपने नाम दर्ज हो जाएगी। जैसे ही पता लगा कि नेताजी यहां आने वाले हैं, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे। अगर आप वोट डाल दोगे, केवल आप वोट डाल दोगे, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत करहल की जनता समाजवादी पार्टी को दिलाएगी। आज हर वर्ग आपके साथ है। अखिलेश के हर हमले पर एसपी सिंह बघेल ने जमकर पलटवार किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को करहल में आर पार की चुनौती देने उतरे बघेल ने कहा कि करहल सपा का ऐसा दुर्ग नहीं जिसे ढहा न जा सके। गृह मंत्री ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि 300 प्लस के मुख्य हीरो सुपर हीरो आप ही हैं, आपको जिता दे तो सारा मामला क्लियर है। निश्चित तौर से ये चुनाव हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थी को लेकर के, और दूसरी तरफ 12 से 17 के मंजर लोगों को पता है कि कोई प्लॉट सुरक्षित नहीं होता था करहल में, मकान, बेटी, बहू, भैंस तक सुरक्षित नहीं होती थी। अगर गांव में भैंस को रखाते थे तो ट्यूबवेल की मोटर चोरी हो जाती थी, और ट्यूबवेल रखाते थे खेत में तो घर से भैंस चोरी हो जाती थी। तो उनका सही कहना है कि समाजवादी पार्टी यहीं सैफई में रहती है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर यहाँ आ गए हैं, उनको हरा करके अपने आप काम आधा हो जाएगा। फिरोजाबाद में उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव क्यों हारी? राज बब्बर के बस्ते नहीं लगे थे, लेकिन राज बब्बर जीत गए थे। जिस कांग्रेस को 5000 वोट 2 महीने पहले मिले थे, वो 3 लाख से पहुंचे, और डिम्पल जी 1 लाख वोटों से वो चुनाव हारी। दूसरी बात है, ऐसे ही धर्मेंद्र जी कहते होंगे बदायूं में बस्ते नहीं लगेंगे, बूथ पर भूत नहीं आएगा। मेरी भतीजी संघमित्रा मौर्य ने बदायूं का किला तोड़ा। अखिलेश यादव ने जब सीएम बनने के बाद एमपी से इस्तीफा दिया, कन्नौज में बाई इलेक्शन हुआ, डिम्पल यादव निर्विरोध हुई। और वोट की चोट देखिएगा, और डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी कहूँगा कि इसके बाद जो वो अर्श पे पहुंची थी 2019 में सुब्रतो पाठक से हार के फर्श पे आ गई। एबीपी गंगा से बातचीत में एसपी सिंह बघेल ने सपा को चुनौती देते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी करारी हार के इतिहास को फिर दोहराने जा रही है। श्री चंद्रसेन यादव जो अभी मंच पर बैठे थे, उन्होंने शिवपाल यादव और अक्षय यादव दोनों को एक साथ हराया है। तो डिम्पल जी को 2 जगह से हारने का अवसर मिला है। फिरोजाबाद, उसके पहले आप ही लोग गढ़ बताते थे, जैसे आज बता रहे हो, अगली कड़ी में करहल शामिल हो जाएगा। अपराध जहाँ से पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, जहाँ से अपराध को खाद पानी मिलता है, जहाँ पर इस इलाके की भैंस सुरक्षित नहीं रहती है, कान के कुंडल सुरक्षित नहीं रहते हैं, सब्जी लेने के लिए शाक लोग अगर जाते हैं बेचने के लिए तो उसमें से एक लौकी छीन ली जाती है, मनरेगा मजदूर से पैसे छीन करके शराब पी जाती है। मेरा आशय उन्हीं लोगों से है जो लोग ऐसा करते हैं। तमाम सियासी वार पलटवार के बीच करहल में एबीपी गंगा ने अपने कैमरे पर सपा और भाजपा के समर्थकों की राय को भी कैद किया। अपने अपने नेताओं और उम्मीदवारों के भाषण से इनका जोश आसमान पर दिखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि एसपी सिंह बघेल आए, उनको चारपाई बैठालना, उनसे पूछना कि आपने जो आपका संकल्प पत्र था, घोषणा पत्र था, वो कहाँ गई, नौकरी कहाँ गई, बिजली की समस्या कहाँ गई, किसानों से जो एमएसपी भी वो कहाँ गई, इन चीज़ों से पूछना। तरफा चुनाव है यहाँ, जो जिस तरीके से आप उबाल देख रहे हो, इनसे जो बात हुई वो कह रहे हैं हमारा तो सौभाग्य है कि हमें एक एमएलए नहीं एक मुख्यमंत्री चुनने का मौका मिल रहा है। मेल ना पाएगा, कुछ खेल ना पाएगा, साइकिल की टक्कर योगी बाबा झेल ना पाएगा, साइकिल की टक्कर योगी बाबा झेल ना पाएगा। जोश और जुनून है, बहुमत से एकदम पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार जबरदस्त बनने वाली है। पिता का सारा बेटा नहीं बना, लेकिन बेटे को पिता का सारा लेना पड़ा करहल में। लास्ट में जब पता चला कि दुर्ग खिसकता नजर आ रहा है तो पिलर के रूप में मुलायम सिंह यादव जी को खड़ा करने के लिए ले आए हैं। लेकिन हम निश्चित मानिएगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है। ये बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, प्लॉटों में कब्जा कर लेते थे, पैसा छीन लेते थे, मजदूर पैसा करके पैदा करके ला रहा है, वो पौआ के लिए पैसे छीन लिए चौराहे पर। उन्होंने पूरा सैफई
लेखपाल ही में लगा दिया। जब पिछली जो भर्ती आई थी, एक एक घर में 7-7 लाख रुपए लेके पूरा गांव लगा दिया है। पूरा गांव लेखपाल बन गया। हाँ, पूरा गांव लेखपाल है। और ये लोग कह रहे हैं कि हमने सबको रोजगार दिया है। कहाँ से रोजगार दिया है? करहल में 20 फरवरी को वोटिंग है। ऐसे में सपा और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक की कोशिश जीत के इतिहास को दोहराने की है, तो दूसरे की कोशिश इतिहास को नया मोड़ देने की। एबीपी गंगा के लिए करहल से नितिन उपाध्याय के साथ अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट। तो करहल में कैसी लड़ाई है वो पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। अब बात करते हैं तीसरे फेज की कुछ और हॉट सीट की, जिसमें ओरिया की बिधुना सीट सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहां से भाजपा के मौजूदा विधायक विनय शाक्य सपा में शामिल हो गए हैं। ये ऐसे में भाजपा ने विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य को प्रत्याशी यहां पर बनाया हुआ है, जिनका सीधा मुकाबला सपा की रेखा वर्मा से होगा, जबकि बसपा ने गौरव सिंह रघुवंशी और कांग्रेस ने सुमन व्यास को यहां से प्रत्याशी घोषित किया है। इसी तरीके से जालौन की कालपी सीट पर भी कांटे की टक्कर इस बार नजर आ रही है, क्योंकि यहां से भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक नरेंद्र पाल सिंह का टिकट काटकर छोटे सिंह चौहान को मैदान में उतारा है। वहीं सपा ने विनोद चतुर्वेदी पर दाव लगाया है। कालपी के मैदान में बसपा ने श्यामपाल और कांग्रेस ने उमा कांति सिंह को मैदान में उतारा है। इस बार कन्नौज की बात कर लीजिए। देखिए, कन्नौज की सदर सीट पर कांटे की टक्कर है, जहां सपा ने मौजूदा विधायक अनिल कुमार दोहरे पर दाव लगाया, जिनका सीधा मुकाबला पूर्व पुलिस कमिश्नर और भाजपा के असीम अरुण से है। तो वहीं बसपा से समरजीत दोहरे और कांग्रेस से वनीता देवी मैदान में ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इस बार फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि यहां से सपा के बागी नेता और मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव ही भगवा रथ पर सवार हैं। उन्हें टक्कर देने के लिए सपा ने हरिओम यादव के ही राजनीतिक शिष्य सर्वेश यादव को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा से पंकज मिश्रा और कांग्रेस से प्रतिमा पाल भी मैदान में है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तीसरे चरण के बाद चौथे चरण में नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी, राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी आज चौथे चरण का प्रचार करेंगे। चौथे चरण में लखनऊ सहित 9 जिलों में चुनाव होने हैं। 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए वोटिंग होगी। तीसरे चरण का प्रचार थमने से पहले ही सभी दलों के नेताओं ने चौथे चरण के प्रचार की कमान संभाल ली है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में चौथे चरण के लिए प्रचार करेंगे, तो वहीं सीएम योगी उन्नाव में जनसभा कर प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा रायबरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनसभा और फतेहपुर में भाजपा सांसद मनोज तिवारी रोड शो करेंगे। केवल भाजपा ही नहीं, बल्कि कांग्रेस ने भी चौथे चरण में प्रचार शुरू कर दिया है। आज पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में वर्चुअल रैली के जरिए कई विधानसभाओं के वोटरों को साधने की कोशिश करती हुई दिखाई देंगी। प्रियंका के संबोधन को एलईडी वैन के जरिए प्रसारित किया जाएगा। कांग्रेस प्रतिज्ञा नाम से महारैली दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तीसरा चरण न केवल अखिलेश यादव के लिए बल्कि सपा के लिए भी साख का सवाल साबित होगा, क्योंकि इस चरण में होने वाली वोटिंग ज्यादातर यादव बाहुल्य सीटों पर है। 2017 में यादव बाहुल्य सीटों पर जमकर कमल खिला था, जिसे इस बार रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव समेत पूरा सपा परिवार एक साथ दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के रण में यादव बेल्ट, अखिलेश का सबसे बड़ा टेस्ट। ये पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने शतक मार लिया है। यादव लैंड में हुंकार, फिरोजाबाद से इटावा तक ललकार। आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे भूत। फिर दिखा जयंत अखिलेश का साथ, 22 में बनेगी बात। हमारी गर्मी निकलेगी नहीं बाबा, लेकिन चुनाव के बाद यहाँ से जो कुल्फी आपके यहाँ भेजेंगे गोरखपुर। 2 चरणों में शतक, चौथे चरण में बहुमत, अखिलेश का अग्निपथ। ये तीसरा चरण है और चौथा चरण तक समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। यूपी की चुनावी लड़ाई 2 चरणों को पार कर तीसरे पड़ाव पर आ गई है। ये चुनाव का वो चरण है जहां अखिलेश यादव की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। जिन 16 जिलों पर 20 फरवरी को वोटिंग होगी, उनमें से 8 जिले यादव बाहुल हैं,
जिन्हें राजनीति के जानकार यादव लैंड कहते हैं। पिछली बार इन सीटों पर भाजपा ने ऐसी सेंधमारी की कि कुछ सीटों को छोड़ हर जगह जीत का कमल खिल गया। लेकिन पुरानी गलती से सीख लेकर अखिलेश इन सीटों को जीतने निकल पड़े हैं। गुरुवार को अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद में 4 रैलियां की। पहली नसीमपुर में, दूसरी फिरोजाबाद विधानसभा में, तीसरी टुंडला में और चौथी जसराना में। टुंडला वाली रैली में अखिलेश और जयंत की जोड़ी एक बार फिर देखने को मिली, जहां अखिलेश और जयंत ने भाजपा पर संयुक्त प्रहार किया तो पूरा माहौल गर्म हो गया। जब से इनकी सरकार आई है, सब हवाई जहाज भेज दिए सरकारी। जहां हवाई जहाज खड़ा होता था वो हवाई अड्डा भेज दिया, पानी के जहाज भेज दिए, पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह भेज दिया। आप पता कर लेना, रेलवे की जमीनें बिक रही हैं, रेलवे की रेलगाड़ी बेच रहे हैं। बताओ बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? और ये गर्मी बहुत चली, बाबा जी ने कहा कि गर्मी बहुत है क्षेत्र में, गर्मी है कि नहीं है? तो 2 चरण ने तो मामला फिट कर दिया और तीसरे चरण में बचा कुचा आप फिट कर दोगे। अगर आप सहमत हो तो हीरा लाल जी की बड़ी फेमस कुल्फी है यहाँ की। हमारी गर्मी निकलेगी नहीं बाबा, लेकिन चुनाव के बाद यहाँ से जो कुल्फी आपके यहाँ भेजेंगे गोरखपुर, खोलने का काम करेगा। जिस फिरोजाबाद में अखिलेश गरज रहे थे, पिछली बार यहाँ की 4 सीटों पर भाजपा जीती थी और जो इकलौती सिरसागंज की सीट सपा ने जीती थी, वो हरिओम यादव भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अखिलेश के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती से पहले अखिलेश को उस वक्त बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा जब उनकी जनसभा में सांड घुस गया तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बड़ी मशक्कत के बाद सांड को भगाया गया। फिरोजाबाद में प्रचार करने के बाद अखिलेश जब विजय रथ पर सवार होकर अपने गढ़ इटावा पहुंचे तो इटावा की हर एक सीट लाल रंग से पट गई। अखिलेश का रोड शो जिस भी गली से निकल रहा था, सैलाब ही नजर आ रहा था। ये पहली बार था जब अखिलेश के विजय रथ पर पूरा समाजवादी कुनबा नजर आया। सपा संस्थापक मुलायम सिंह नजर आए, चाचा शिवपाल यादव नजर आए। ये समाजवादी परिवार की एकजुटता का प्रमाण था। ये यादव लैंड को इटावा से सबसे बड़ा संदेश था। आपको बता दें, 2017 में भाजपा ने इटावा की 3 में से 2 सीट जीत ली थी, लेकिन इस बार अखिलेश की कोशिश सभी 3 सीटों पर साइकिल चलाने की है। अखिलेश की नजर पूरे यादव लैंड पर है, जिसमें इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, कासगंज और फर्रुखाबाद। सपा के गढ़ माने जाने वाले इन 8 जिलों में विधानसभा की 28 सीटें हैं। 2017 में भाजपा ने इनमें से 22 सीटों पर परचम लहराया था, जबकि समाजवादी पार्टी केवल 6 सीट ही जीत पाई थी। ये सपा के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि इन 28 में से करीब 20 सीट ऐसी हैं जहां यादव और मुसलमान मतदाताओं की आबादी 40% के करीब है, जो एक साथ आ जाएं तो हार जीत में बदल जाए। इसी फॉर्मूले के तहत सपा ने 2012 में यहाँ 26 सीटें जीती थी। अब अखिलेश अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराकर लखनऊ फतेह की तैयारी में है, लेकिन ये तभी होगा जब अखिलेश अपने घर में पास होंगे। मोहम्मद फारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो तीसरे फेज में अखिलेश यादव की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने जा रही है और यादव बेल्ट में पुराने गौरव को हासिल करना, ये सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश के लिए इस वक्त दिखाई दे रही है।